प्रयोग में लाए जाते हैं। तो 1.5 टन के एसी जो है हमारे रूम एयर कंडीशनिंग के लिए एक स्पेसिफिक एरिया के लिए 10 बाई 12 बाई 12। नंबर 2 पे हमारा है इवेपोरेशन, जिसको आप कूलिंग कॉयल या कूलिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमारा इवेपोरेशन होती है, जो आपके रूम की गर्मी है वो हमारे इस इवेपोरेशन कॉयल से टकराती है और साइड से इस फ्लो, और जो कंडेंसर फैन है वो हमारे बाहर हॉट एयर को एग्जॉस्ट करने के काम आता है। तो कैबिनेट के अंदर ये हमारे 2 पार्ट है। वेलकम, मैं एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर ब्रांच से आपको आज एक लाइव डेमो देना चाह रहा हूँ, जो कि विंडो एयर कंडीशनिंग के साथ रहेगा। और विंडो एसी के साथ साथ हम इसे कंपेयर करेंगे स्प्लिट एयर कंडीशनिंग के साथ, कि ऐसा क्यों है कि विंडो एयर कंडीशनिंग की कूलिंग एफिशिएंसी स्प्लिट एयर कंडीशनिंग के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो हम लोगों को इसको स्टेप बाय स्टेप देखना है और इनके स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस को समझना है। तो हम आपको एक बताना चाह रहे हैं कि विंडो एयर कंडीशनिंग जब आप लेके आते हैं तो नॉर्मली डोमेस्टिक घरेलू एसी जो है वो 1 टन से लेकर के और 2 टन तक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो 1.5 टन के एसी जो है हमारे रूम एयर कंडीशनिंग के लिए एक स्पेसिफिक एरिया के लिए 10 बाई 12 बाई 12 जो है उसका रूम एरिया डिज़ाइन किया जाता है, जिसके अंदर वो एफिशिएंट कूलिंग करता है। और विंडो एयर कंडीशनिंग एक कॉम्पैक्ट एक ही बॉक्स में बंद है, जिसकी वजह से इंस्टेंट कूलिंग आने से आपकी यूनिट के अंदर इंस्टेंट कूलिंग सर्कुलेट होती है। लेकिन स्प्लिट एसी में ऐसा नहीं होता। स्प्लिट अपने आप में ही एक ऐसा नाम है कि 2 भागों में बांटना, एक उसका ठंडा हिस्सा, एक इसका गर्म हिस्सा। जो ठंडा हिस्सा होता है वो आपने देखा होगा, उसको रूम में लगाया जाता है, हाई वॉल एसी बोलते हैं उसको, और वो वॉल के ऊपर फिट हो जाता है। और आउटडोर यूनिट होता है वो उसको छत पे आप रख सकते हैं, बरामदे में आप जहां आपको सुटेबल हो वहां रख सकते हैं, जिससे कि उसकी हीट आसानी से निकल सके। तो अब हम आपको बताते हैं कि विंडो एयर कंडीशनिंग के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। विंडो एयर कंडीशनिंग को डिजाइन करते वक्त कंपनीज ने 2 तरह के डिजाइनिंग रखी है। एक इसके अंदर इनके मैकेनिकल पार्ट्स और दूसरा इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट। मैकेनिकल पार्ट वो पार्ट होते हैं जो मूवेबल होते हैं, जिनसे गैस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है सिस्टम में ही। सिस्टम के अंदर ही सर्कुलेट की जाती है गैस, जो कि मैकेनिकल पार्ट, जैसे नंबर 1 हमारा मेन पार्ट है कंप्रेसर, जो एज ए मोटर काम करता है, जो कि पूरी गैस को पंप करता है, सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करता है और प्रेशर डिफरेंस रखता है। ये हमारा कंप्रेसर मोटर का काम होता है, जिसको हम कंप्रेशन बोल देते हैं। कंप्रेशन यानी कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर गैस को घुमाना। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये कंप्रेसर। आजकल प्रचलन होने वाले कंप्रेसर जो हैं वो रोटरी कंप्रेसर होते हैं, और वो आप देख रहे हैं कि ये सिलेंड्रिक रूप में होते हैं, लंबे और सिलेंड्रिक रूप में। इनकी ये पहचान है, इनको रोटरी कंप्रेसर कहते हैं। और ये बिजली कम खाते हैं, इनका लोड जो है कम रहता है, और 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये आपको अच्छी कूलिंग प्रदान करते हैं। नंबर 2 पे हमारा है इवेपोरेशन, जिसको आप कूलिंग कॉयल या कूलिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमारा इवेपोरेशन होती है, जो आपके रूम की गर्मी है वो हमारे इस इवेपोरेशन कॉयल से टकराती है और साइड से इस फ्लो से डक्ट के द्वारा हवा बाहर रूम के अंदर आ जाती है। तो इससे हमारी ठंडक रूम के अंदर आती रहती है। यही साइक्लिंग हमारे बार बार होते रहते हैं। नंबर 3 हमारा मैकेनिकल पार्ट है एक्सपेंशन डिवाइस, जिसको हम कैपिलरी ट्यूब के नाम से जानते हैं। और इनको और भी कई सारे एक्सपेंशन वाल्व्स होते हैं। डोमेस्टिकली घरेलू प्रयोग होने वाली जो एक्सपेंशन डिवाइस हैं वो कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं। इनके अंदर रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करने के लिए इनको लगाया जाता है कि कितनी मात्रा में हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में एंटर होगा इवेपोरेशन में। नंबर 4 कंडेंसिंग कॉयल। ये हमारी यूनिट की वो भाग है जो हमारे कमरे की गर्मी को खींच करके और उसे हमें एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ छोड़ देता है, जिससे कि हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर कूलिंग मेंटेन होती है, जिससे हमें कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ कंडेंसेशन होती है जो आपके गर्म हवा, जो आपके रूम की गर्म हवा है उसे एब्जॉर्ब करता है और उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। ये हमारा मेन पार्ट है। अब सर इसके अंदर आते हैं हमारे मेन पार्ट में, हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट। हमने बताया हमारा मेन पार्ट कंप्रेसर है, जिसको दोनों तरह से मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों तरह से डिजाइन किया गया है। मैकेनिकली ये गैस को रोटरी स्टेशनरी ब्लेड्स, जिसके पिस्टन्स के द्वारा ये गैस को सर्कुलेट करता है, एक तरफ से गैस को खींचता है और एक तरफ से गैस को धकेलता है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल मोटर के द्वारा ये कार्य होता है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक वाइंडिंग के द्वारा इसके अंदर डाली गई है।
नंबर 2 पे हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर, ये एक तरह का फैन मोटर है और ड्यूल शाफ्ट मोटर कहलाती है। इसके एक ही शाफ्ट के ऊपर आपका फैन ब्लोअर और इसका कंडेंसर फैन दोनों ही सेम टाइम में कनेक्ट होते हैं। जो ब्लोअर होता है वो आपके रूम की हवा को सर्कुलेट करता है और जो कंडेंसर फैन है वो हमारे बाहर हॉट एयर को एग्जॉस्ट करने के काम आता है। तो कैबिनेट के अंदर ये हमारे 2 पार्ट है। तीसरा पार्ट हमारा होता है इलेक्ट्रिकल पैनल। इलेक्ट्रिकल पैनल जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। सिस्टम के अंदर हमारे रिमोट सर्किट से जो हम सिग्नल्स भेजते हैं कि हमें फैन की स्पीड क्या चाहिए, कूलिंग स्पीड क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर कौन सा रिलायबल टेम्परेचर हमें क्या रखना है, उस सब को हमारा जो है ये रिमोट कंट्रोल बॉक्स काम करता है। इसके लिए सप्लाई वोल्टेज जो चाहिए वो घरेलू के लिए 220 वोल्ट एसी सप्लाई, अल्टरनेटिव करंट जिसे हम बोलते हैं एसी सप्लाई, वो यूज होती है। तो ये हमारे एसी का पूरा डेमोस्ट्रेशन था। आप बताइए कि हमारा जो ये वीडियो है आपको कैसा लगा। आपको कुछ, आपने इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, कुछ नया आपको अगर इसमें पता लगा हो तो आप प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और बताइए कमेंट करके कि आपको इसमें क्या कमी लगी या क्या आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।